वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेवरेट अफसरों की लिस्ट में शुमार हैं। उन्होंने एनडीटीवी और नेशनल हेराल्ड जैसे हाई प्रोफाइल केस में कार्रवाई की है। वो नाम है संजय मिश्रा की। 1984 बैच के आईआरएस अधिकारी संजय मिश्रा जांच एजेंसी ईडी के डायरेक्टर हैं। सरकार उनका कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने का केंद्र का फैसला गैरकानूनी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सरकार को नए डायरेक्टर की नियुक्ति करनी होगी। आइए जानते हैं कौन है संजय कुमार मिश्रा। लखनऊ के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे संजय मिश्रा के पास लखनऊ विश्वविद्यालय से बायोकेमिस्ट्री में मास्टर डिग्री है। इसके बाद वह एक सीनियर रिसर्च फेलो के रूप में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में शामिल हो गए। उन्होंने इम्यूनोलॉजी पर कई पेपर लिखे हैं। अपने परिवार के कहने पर संजय मिश्रा सिविल सेवा परीक्षा में शामिल हुए और उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में इसे पास कर लिया। 1984 में भारतीय राजस्व सेवा यानी आईआरएस में शामिल होने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग आयकर विभाग में सहायक निदेशक के रूप में यूपी के गोरखपुर में हुई। 4 साल के अंदर उन्हें ईडी में अपना पहला कार्यकाल मिला, जब वह आगरा और जयपुर के प्रभार के साथ सहायक निदेशक के रूप में इसमें शामिल हुए। यह वे दिन थे जब ईडी केवल अब निरस्त हो चुका विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के तहत विदेशी मुद्रा उल्लंघन के मामलों की जांच करती थी। 1994 में संजय मिश्रा अपने आयकर कैडर में वापस आ गए और 9 साल के कार्यकाल के लिए अहमदाबाद में तैनात हुए। इसके बाद वह महाराष्ट्र के कोल्हापुर चले गए और 2006 में दिल्ली वापस आ गए। पॉलिसी मेकिंग भूमिका में उनकी एंट्री तब हुई जब उन्हें वित्त मंत्रालय में प्रणब मुखर्जी और बाद में पी चिदम्बरम के अधीन संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। जब 2014 में एनडीए सत्ता में आई तो गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के 1 साल बाद संजय मिश्रा उन 50 वरिष्ठ नौकरशाहों में से थे जिन्हें मोदी सरकार के शुरुआती महीनों में प्रमुख मंत्रालयों से ट्रांसफर कर दिया गया था। जैसे ही संजय मिश्रा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वापस गए, उन्होंने 2 ऐसे मामले उठाए जिन्होंने सरकार का ध्यान खींचा। एक मीडिया हाउस एनडीटीवी के खिलाफ था और दूसरा यंग इंडिया के खिलाफ है। तब दोनों मामले कर निर्धारण के दायरे में थे, जिन्हें संजय मिश्रा ने उन्हें मुकदमा चलाने योग्य अपराध में बदल दिया। नवंबर 2018 तक संजय मिश्रा को न केवल ईडी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया, बल्कि सरकार ने उन्हें 2 साल के कार्यकाल के बाद भी बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश की। जब उन्हें दिए गए पहले विस्तार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो सरकार एक अध्यादेश लेकर आई और बाद में ईडी और सीबीआई के निदेशकों को सशर्त 5 साल का कार्यकाल देने के लिए संसद में एक विधेयक पारित किया गया।